जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। हमने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आदिम जनजातियों के अधिकारों पर चर्चा की। उनके दुनिया की जनसंख्या के साथ मिलनसार नहीं होने को सम्मान देने की बात की, प्रकृति के साथ सीधे संपर्क की बात की। उसी को और ज़्यादा तथ्यों को पुख्ता करने के लिए हम भारत के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उदाहरण ले सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार में 572 द्वीपों का समूह है, जहां केवल 37 द्वीपों में ही लोग निवास करते हैं। वहां आदिम जनजातियों की अधिकतम जनसंख्या 1000 के आसपास ही बताई जाती है। यह द्वीप समूह दुनिया के 5 ऐसे आदिवासियों का घर है जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, शोम्पेन और सेंटिनली। जंगल जनजाति तो विलुप्त हो चुकी है। ये समुदाय हजारों वर्षों से ऐसे ही अलग रह रहे हैं। बाहरी दुनिया से इनका संपर्क बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। सेंटिनली जनजाति भारत सरकार के अनुसार खतरनाक मानी जाती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चिड़िया का घोंसला भी यदि कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो चिड़िया चोंच मारने से नहीं हिचकिचाती, यह जानते हुए भी कि यह व्यक्ति हमसे ज़्यादा ताकतवर है। तो भारत सरकार का यह कहना कि यह जनजाति खतरनाक है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अपने जल, जंगल और ज़मीन और अपने इलाकों की सुरक्षा के लिए वे लोग चिंतित रहते हैं। इसी कारण से किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने इलाके में घुसने नहीं देते। वे बाहरी दुनिया के साथ मिलनसार नहीं हैं। राजनीतिक नेता हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो या शहरों में फैल रहे सोसाइटीज़ हो, हर कोई तो अपने इलाके की सुरक्षा में पुलिस और गार्ड तैनात रखती है। ऐसे में इन आदिवासियों के बारे में इस तरह की बात कहना एक तरफा बात लगती है। भारतीय कानून के हिसाब से इस जनजाति के द्वीप पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता है। यह अच्छी बात है। इस बार के विश्व आदिवासी दिवस के थीम के अनुसार यह सही है। इन द्वीपों पर जाने वाले किसी भी इंसान को अक्सर ये लोग मार देते हैं। मतलब स्पष्ट है कि अपने टेरिटरी की सुरक्षा के लिए ये लोग किसी को भी नहीं बख्शते हैं। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण यानी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी नीति दस्तावेज में चेतावनी दी गई है कि वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण सेंटिनली जनजाति के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि इन आदिवासियों के अधिकारों को शाश्वत और पवित्र मानते हुए उनका संरक्षण किया जाए। एक और बड़ी बात भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण में कही कि सेंटिनली जनजाति पर एक ज्ञान बैंक के निर्माण किया जाए जो उनके प्राकृतिक समझ और उसके ज्ञान को संकलित करेगी। ऑन द स्पॉट स्टडी इस समुदाय के साथ संभव नहीं है, इसीलिए दूर से ही इसके संस्कृति के अध्ययन का सुझाव दिया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट अंडमानी, ओंगे, झारवा और शोम्पेन आदिवासी समुदाय को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों यानी कि पीबीटीजी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इन सभी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 के तहत संरक्षण दिया गया है। यह विनियमन जनजातियों के कब्जे वाले पारंपरिक क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करता है और अधिकारियों के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। इनकी आबादी लगभग 50 से 100 के बीच में बताई जाती है। झरवा जनजाति आज के समय में थोड़ा बहुत बाहरी दुनिया से मिलने लगी है। यह जनजाति भी अंडमान के दक्षिणी हिस्से में रहती है। इनकी आबादी 250 से लेकर 400 के बीच बताई जाती है। यह जनजाति अपने इलाकों में पर्यटन का विकास होने के कारण आधुनिकता के साथ घुलने मिलने के प्रयास में दिखती है, लेकिन प्राकृतिक समझ में अभी भी ये लोग हम लोगों से काफ़ी आगे हैं। चूँकि बाहरी दुनिया से ये लोग घुल मिल रहे हैं, इसी कारण से 2004 के सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्रों में हजारों लोगों को मौसम विभाग भी नहीं बचा पाया, लेकिन झरवा आदिवासियों को कुछ नहीं हुआ, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई। इनको सुनामी के आने की पूर्व सूचना प्रकृति के आचरण से पहले ही हो गई थी, इसीलिए ये लोग ऊपरी हिस्सों में चले गए थे। सुनामी के चले जाने के बाद वापस ये लोग नीचे आ गए। ओंग जनजाति भी अंडमान की ही आदिवासी समुदाय है और इसे भी भारत सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ये आदिवासी लिटिल अंडमान में रहते हैं। इस जनजाति को काफ़ी समय से संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए राशन से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सब कुछ इन्हें मिलता है और यह जनजाति आसानी से बाहर की दुनिया के लोगों से बातचीत कर लेती है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 145 किलोमीटर दूर लिटिल अंडमान का साउथ बे और डेगोंग क्री इलाका ओंगियों के लिए सुरक्षित है।
और यहाँ आम लोगों का जाना मना है। यहाँ जाने के लिए लोगों को सरकार से अनुमति लेनी होती है और वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। इनकी आबादी अभी 125 के आसपास रह गई है। जंगल जनजातियों को रटलैंड झारवा भी कहा जाता है। ये अंडमान के घने जंगलों वाले इलाकों में रहते हैं। रटलैंड द्वीप में यह खास तौर पर बसते थे, इसलिए इन्हें रटलैंड झारवा कहा जाता है। ये पड़ोसी झारवा जनजाति के लोगों से खास तौर पर जुड़े हुए थे। सिर्फ कुछ ही समय में इन लोगों से बाहरी लोगों का संपर्क हुआ था। आखिरी बार इन्हें 1907 में देखा गया था। उसके बाद कई बार उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई और उनके इलाकों को छाना गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उसके बाद उन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। शोम्पेन या निकोबारी आदिवासी ये वो जनजाति है जिसमें शायद सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है और वो आधुनिक समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। फिर भी इस समाज ने अपनी खासियत बचा कर रखी है। निकोबारी लोगों की भाषा, उनका पहनावा, उनका नृत्य आदि बहुत कुछ ऐसा है जिसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 1940 के दशक में पहली बार इन जनजातियों से संपर्क साधा गया था। 2014 में पहली बार इस जनजाति को वोटिंग के लिए साथ में लाया गया था। मैंने इन निकोबारी आदिवासियों के टेरिटरी को विकास के नाम पर तबाह करने के संबंध में पहले ये 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। यानी विकास की भेंट चढ़ते यह आदिम जनजाति किसी से भी अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी भाषा हम नहीं समझ सकते। इन्हीं सब कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने की पहल की, जिसमें ऐसे आदिम जनजातियों को उनके प्राकृतिक रहवासों में यथावत रखा जाए, उनके दुनिया के समुदायों के साथ नहीं मिलने की उनकी इच्छा का सम्मान किया जाए और प्रकृति से संपर्क रखने के उसके पहले अधिकार को बनाया रखा जाए। भारत देश में पाए जाने वाले इन सभी आदिवासियों का आइसोलेशन जरूरी है। इनके संरक्षण के लिए यदि कदम नहीं उठाए गए तो यह आदिवासी समुदाय बहुत जल्दी अपना अस्तित्व खो देगा। इसीलिए इनके संपूर्ण आइसोलेशन के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। जहां वे रहते हैं उसे पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाना चाहिए। ये तो हुआ वो जानकारी जिन लोगों के बारे में इस वर्ष का थीम रखा गया था। अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि ऐसे आदिवासी समुदायों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारी यानी कि नॉलेज बैंक हम बनाने का कोशिश करें, ताकि प्राकृतिक समझ को हम भी अपने पीढ़ियों को ट्रांसफ़र कर सकें। जितनी समझ इन्हें प्रकृति की है, जड़ी बूटियों की है, जंगल की है, हम जो आदिवासी अब शहरीकरण की ओर चले गए हैं, शायद हमको उतना नहीं है। तो ये चुनौती है हमारे लिए भी और सरकारों के लिए भी कि इन संस्कृतियों को हम कैसे बचाए रख सकते हैं। दुनिया इसका आह्वान कर रही है संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्फत। ये हम लोग के ऊपर में निर्भर करता है कि उस आह्वान को कितना जल्दी हम लोग समझ सकते हैं और उस पर पालन कर पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबों को धन्यवाद। जोहार।